स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर। तो ज़रा देखिए, वेपर प्रेशर क्या होता है। बुखाराती दबाव, यानी जिसको हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। वेपर्स तो वाटर वेपर्स तो आपको पता ही है। जब पानी को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, एवापोरेट होगा। तो इन इक्विलिब्रियम विद इट्स प्योर लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर की डिफिनेशन थी, जैसे मिसाल के तौर पर आपको क्या कह रहे हैं कि वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद इट्स प्योर लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, इस कॉल्ड वेपर प्रेशर। जो वेपर प्रेशर डालते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लिक्विड होता है, लिक्विड है, कोई भी पानी की मिसाल ले लें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, वो वेपर्स में तब्दील हो जाएगा, वाटर वेपर्स कहलाएंगे। अब जरा देखिए, कंडेंसेशन आपको नज़र आ रहा है। कंडेंसेशन का अमल क्या होता है, जब दोबारा यानी गैस दोबारा लिक्विड फॉर्म में आएगी तो इसको हम क्या कहते हैं, जब मेटर या कोई गैस कह सकते हैं, गैस भी एक मेटर ही है, तो दोबारा लिक्विड स्टेट में आएगी तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन का अमल कहते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, कंडेंसेशन की डेफिनेशन क्या होती है पता होना चाहिए आपको। वेपराइजेशन का अमल हो रहा है इसमें। इसको भी देखिए, इसमें भी वेपराइजेशन का अमल। लेकिन क्या होगा, वेपर्स यानी गैस है, दोबारा अगर लिक्विड में कन्वर्ट होंगे उसको कंडेंसेशन कहेंगे। तो इस तरीके से आप देख लें। तो देखिए, आपके पास है फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो जो इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड की नेचर जो है ना, इसमें की रोल प्ले करती है। द वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड्स। तो नेचर ऑफ लिक्विड्स क्या होगी, उस पर डिपेंड करती है वेपर प्रेशर का फैक्टर। यानी वेपर प्रेशर का जो है, वेपर प्रेशर लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे मिसाल के तौर पर पोलर लिक्विड होगा, पोलर लिक्विड्स होंगे हैव लो वेपर प्रेशर। जो पोलर लिक्विड्स होते हैं उनमें क्या होगा, वेपर प्रेशर उनका लो होगा। पोलर पे बात हो चुकी है, इस पर एक वीडियो बन चुकी है, पोलर और नॉन पोलर, पुराने बुक की चाहे तो आप देख लीजिएगा। देन नॉन पोलर लिक्विड्स एट सेम टेम्परेचर, इट इज़ बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज और मोलिक्यूल्स एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट इन द पोलर लिक्विड्स। पोलर लिक्विड्स में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती है, ज़्यादा होती है, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस वजह से ये रीज़न है इसका। तो हम कह सकते हैं, जब पोलर लिक्विड्स होता है उनका जो होता है वेपर प्रेशर क्या होता है, लो होता है। जबकि नॉन पोलर जो लिक्विड्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। नंबर 2 देखिए, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। द वेपर प्रेशर इज मोर इन स्मॉल साइज ऑफ मॉलिक्यूल बिकॉज स्मॉल साइज मॉलिक्यूल इवेपोरेट इजीली। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, मॉलिक्यूल के साइज पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो छोटे मॉलिक्यूल होंगे वो इजीली क्या होते हैं, एवेपोरेट हो जाते हैं, क्योंकि उनका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। फॉर एग्जांपल, हेक्सिन 6C6H14 हेक्सिन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हैज़ अ स्मॉल साइज मॉलिक्यूल एज कम्पेयर टू डेकेन। तो इस तरह देख सकते हैं, ड्यू टू दिस हेक्सिन एवेपोरेट रेपिडली एंड एक्सर्ट मोर प्रेशर। तो जो हेक्सिन होगा वो इजीली एवेपोरेट हो जाता है और तेज़ी के साथ भी, जबकि इसके मॉलिक्यूल जो है डेकेन के बड़े हैं, तो वो क्या होगा, इजीली एवेपोरेट नहीं होगा। तो ये भी आप देख सकते हैं। नंबर 3 फैक्टर देखिए, टेम्परेचर। द वेपर प्रेशर इंक्रीज विद रेज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज विद द टेम्परेचर विच कॉज इंक्रीज इन वेपर प्रेशर। तो बस ये देख लीजिए, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। अच्छा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट भी देखें। बॉइलिंग पॉइंट कहता है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। देखिए, पानी भी क्या है, लिक्विड है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में आता है। जबकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा। तो क्या कहते हैं, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो जिसमें क्या होगा, इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे, बीपी या बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो इससे आप ध्यान में रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। बस इतनी सी डेफिनेशन आपने याद करनी है। इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर आप ज़रा देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वही बात आ गई, द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा।
नंबर 2 में देखिए नेचर ऑफ लिक्विड, फितरत, लिक्विड की फितरत। द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड्स। नेचर ऑफ लिक्विड एज पोलर लिक्विड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। जितना लिक्विड कोई पोलर होगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा देन नॉन पोलर लिक्विड्स। जितना नॉन पोलर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। बस इतना आप याद कीजिएगा। नंबर 3 देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इस पर भी एक वीडियो बन चुकी है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। पुरानी बुक की वीडियो है, वो चाहे तो आप देख लीजिएगा। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड। मैं इस वीडियो का लिंक आपसे शेयर कर लूँगा ताकि आपको ये इंटर और इंट्रामोलिकुलर की शॉर्ट वीडियो आप देख लीजिएगा। सब्सटेंसेस हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी उतने ज़्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से आप बॉइलिंग पॉइंट का याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आमतौर पर आपको पता ही होगा, जैसे कोई लिक्विड उसको हम गर्म करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिस पर क्या होता है, वो एवापोरेट होना शुरू हो जाता है। जैसे पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाएगा और जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद उसकी एवापोरेशन शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट हर लिक्विड का अलग होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट हर लिक्विड का अलग होता है। अब हम डिस्कस करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पे कोई लिक्विड ठोस सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा, यानी बर्फ बनना शुरू हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। यानी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। यानी कि लिक्विड हालत का, माया हालत का वेपर प्रेशर सॉलिड हालत के बराबर आ जाए, सॉलिड स्टेट के बराबर आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना ही एमसीक्यू में आएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आमतौर पर आ जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस पर भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इस पर डिपेंड करता है। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। मतलब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रीजिंग पॉइंट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पर अफेक्ट कर सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर भी इस वीडियो को मैं आपसे इसका लिंक शेयर कर लूँगा ताकि आप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दोनों समझ में आ जाए। molecules with strong intermolecular forces are pulled together to form solid at a high temperature। जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी उतने ज़्यादा क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ड्यू टू दिस दे शो हाई फ्रीजिंग पॉइंट। वही बात हो गई, मोलिक्यूल विद लोअर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सॉलिडिफाई ऑन मोर लोअर टेम्परेचर, तो उनका टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा बहुत ज़्यादा। डिफ्यूजन की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा डिटेल में डिफ्यूजन समझेंगे। नफूस, डिफ्यूजन को क्या कहते हैं हम, नफूस।